हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने आने में थोड़ी देर कर दी, जिस वजह से चौपाल तो सज गई थी और मेरे आने से पहले उन लोगों के बीच क्या बातें हुई मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि दादू भैया ने कहानी की शुरुआत कर दी है। वो कौन सी कहानी सुना रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर आप में से किसी ने भी गांव की चौपाल और भूतिया कहानियों के पिछले तीनों पार्ट्स में से कोई भी पार्ट मिस किया है तो ये चौथा पार्ट देखने से पहले उन्हें ज़रूर देख लेना, तभी तो कहानियाँ सुनने का मज़ा आएगा। तो चलिए हमारी गांव की चौपाल में शामिल होते हैं। आज मैं तुम सबको हमारे पड़ोस वाले गांव के पंडित दीनानाथ की कहानी सुनाता हूँ। दादू भैया बोले, ये उन दिनों की बात है जब हमारे गांव के आसपास की ज़्यादातर ज़मीन बंजर हुआ करती थी। अभी तो हरी भरी और उपजाऊ हो गई है, लेकिन तब घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, जिस वजह से ज़मीन बंजर और वीरान पड़ी रहती थी। कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं था। लेकिन कुछ लोग थे जो ज़मीन कब्जाने में लगे हुए थे। हमारे गांव के ज़मींदार लखन के पिता ददोला जी भी उन्हीं में से एक थे। आप तो पंडित दीनानाथ की कहानी सुना रहे थे ना, तो लखन के पिता ददोला बीच में कहाँ से आ गए? राजा उन्हें टोकते हुए बोला। अरे भाई, तू सब्र तो कर, कहानी आगे तो सुन। दादू भैया ने उसे डांटा। ये तो बड़ा बेसब्रा है। दादू भैया, आप अपनी कहानी जारी रखो, श्यामलाल बोला। ददोला वीरान और बंजर पड़े जमीन के टुकड़े हथियाने में लगे हुए थे। एक बार वो जंगल के पास वाली जमीन पर कब्जा करने गए, वही जो अभी भी वीरान पड़ी है, श्यामलाल बोला। हाँ हाँ, वही जमीन जहाँ जाने से आज भी लोग डरते हैं, मैं उसी जमीन की बात कर रहा हूँ। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक झोपड़ी बनी हुई है। वो निराश होकर वापस आने लगे तो उन्हें किसी ने आवाज़ लगाई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो झोपड़ी के पास एक औरत, एक आदमी और एक 12 या 13 साल का लड़का खड़ा था। ददोला उन तीनों को वहाँ से धमकाकर भगाने के लिए उनके पास गए, लेकिन वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही वो आदमी बोला, अरे भाई, क्या तुम किसी पंडित को जानते हो? मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई पंडित ही नहीं मिल रहा। उन्होंने उन तीनों को सर से पांव तक अच्छे से देखा। उस आदमी ने सिर्फ धोती पहनी हुई थी, वो भी फटी हुई, और उस औरत की साड़ी भी जगह जगह से फटी हुई थी। और उस बच्चे के कपड़े के बारे में तो क्या ही कहूँ। बस ये समझ लो कि उसके गुप्तांग के अलावा उसके पूरे शरीर का हर एक अंग दिखाई दे रहा था। ददोला तो पहले से ही ज़मीन हथियाने के इरादे से वहाँ गए थे, और उन तीनों की हालत देखकर और उस आदमी की बातें सुनकर उन्होंने तुरंत ज़मीन हथियाने के लिए एक बहुत अच्छी तरकीब सोच ली और बोले, एक पंडित को मैं जानता हूँ, वह बहुत जाने माने और ज्ञानी पंडित है। वो तुम्हारे बेटे की शादी करवा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं कि तुम उन्हें दक्षिणा में कुछ दे पाओगे। तुम दक्षिणा की चिंता ना करो भाई, जो भी पंडित मेरे बेटे की शादी करवाएगा उसे मैं इतनी दक्षिणा दूंगा कि उसकी 7 पुश्तें बैठे बैठे खाएंगी। उस आदमी ने उनकी बात का जवाब दिया। हैं, पहनने को कपड़े नहीं हैं और बातें बड़ी बड़ी करता है। ददोला को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। अरे भाई, तुम्हें यकीन ना हो तो तुम मेरी झोपड़ी के अंदर आकर देख सकते हो। पंडित को दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास क्या क्या है। ददोला को विश्वास दिलाने के लिए वो आदमी उन्हें अपनी झोपड़ी के अंदर ले गया। वहाँ जाकर उन्होंने जो कुछ भी देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि झोपड़ी के अंदर मटके और घड़े भर भर के सोने और चांदी के गहने रखे हुए थे। तो तुम्हारे पास इतना सारा माल जमा है, फिर भी तुम इस फटीचरों की तरह रह रहे हो?
ये बात मैं समझा नहीं। वो हैरान होकर उस आदमी से कहते हैं, तुम इनकी बात कर रहे हो क्या? ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। ये सब मेरे लिए शमशान की राख के बराबर है। इनकी कीमत सिर्फ इतनी है कि मेरे बेटे की शादी करवाने के काम आएंगे। जो भी पंडित मेरे बेटे की शादी करवाएगा, ये सब मैं उसे दूंगा। वो आदमी उनकी बात का जवाब देते हुए बोला और बाद में हंसने लगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे जैसा आदमी तो मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखा है। हैरान होते हुए ददोला बोले, अगर तुम किसी ऐसे पंडित को जानते हो जो मेरे बेटे की शादी करवा सके तो बात करो, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो आदमी बोला, अरे भाई, तुम गर्म क्यों होते हो? मैं एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित को जानता हूँ जिन्होंने बड़ी बड़ी शादियाँ करवाई है। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आता हूँ, फिर तुम खुद ही उनसे अपने बेटे की शादी की बात कर लेना। हंसते हुए ददोला ने उस आदमी की बातों का जवाब दिया। धन के लालच ने उनका व्यवहार बदल दिया था। फिर ठीक है, तो तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अभी जाओ और पंडित जी को यहाँ लेकर आओ। वो आदमी बोला। उस आदमी की बात सुनकर ददोला तुरंत पंडित दीनानाथ जी के पास आए और उनसे पूरी बात सच सच बता दी। तुम सब ने तो सुना ही होगा उनके बारे में कि वो किसी की भी हाथों की रेखा देखकर उसके भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में सब कुछ बता देते थे। ददोला की बात सुनकर उन्हें शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हकीकत का पता लगाने के लिए वो उनके साथ गए। वहाँ पहुँचते ही पहली नज़र में देखकर वो पहचान गए कि वो तीनों ही प्रेत आत्माएं हैं। लेकिन फिर भी शादी का रहस्य जानने के लिए उस वक्त उन्होंने ददोला से कुछ नहीं कहा और उन तीनों के पास पहुंचकर उनकी बताई बात के अनुसार बोले, मैं पंडित दीनानाथ हूँ, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर आप पंडित हैं तो आप मेरे बेटे की शादी का शुभ मुहूर्त निकालिए, और याद रहे मुहूर्त निकालने में कोई गड़बड़ ना हो और उसी मुहूर्त पर मेरे बेटे की शादी होनी चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। वो आदमी बोला, तो फिर तुम अपने बेटे और होने वाली बहू की कुंडली दिखाओ, मैं अभी कुंडली देखकर विवाह का मुहूर्त निकालता हूँ। पंडित दीनानाथ बोले, कुंडली तो नहीं है, आप मेरे बेटे का हाथ देखकर बताइए कि उसकी शादी कब होगी, लेकिन दूर से। वो आदमी बोला। पंडित दीनानाथ ने उस आदमी के लड़के का हाथ देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उसके हाथों में शादी की रेखा थी ही नहीं। उन्होंने उन तीनों की हकीकत इशारों इशारों में ददोला को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन गहनों के लालच ने उनके मन में घर कर लिया था। इसीलिए उन्होंने पंडित दीनानाथ की बातों और इशारों पर ध्यान ही नहीं दिया। पंडित दीनानाथ उन तीनों प्रेत आत्माओं को देखकर समझ गए थे कि वो मुक्ति की तलाश में भटक रही हैं और शायद उस लड़के की शादी होने के बाद ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसीलिए उन्होंने उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए उस लड़के की शादी का मुहूर्त निकाला। आज से ठीक 2 दिनों बाद रात्रि के तीसरे पहर में तुम्हारे बेटे के विवाह का शुभ मुहूर्त है। अगर उस मुहूर्त में तुम्हारे बेटे का विवाह नहीं हुआ तो फिर उसका विवाह कभी नहीं होगा। अभी मैं यहाँ से जाता हूँ और 2 दिनों के बाद आऊँगा। तब तक तुम अपने बेटे के विवाह की तैयारी कर रखना। इतना बोलकर पंडित दीनानाथ और ददोला वहाँ से जाने लगे। वापस जाते हुए ददोला बोले, अरे वाह पंडित जी, आपने तो मामला जमा दिया है। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, शादी होने के बाद दक्षिणा में मिलने वाला धन 2 बराबर हिस्सों में बटेगा। पंडित दीनानाथ ये समझ चुके थे कि ददोला की आंखों में लालच का पर्दा पड़ चुका है, और अगर उन्होंने उन्हें उन तीनों प्रेत आत्माओं की हकीकत बताने की कोशिश की तो वो उन पर भरोसा नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने उस वक्त उन्हें हकीकत नहीं बताई। गहनों के लालच में ददोला पूरी तरह अंधे हो चुके थे, जिस वजह से उन्होंने उस आदमी से ये नहीं पूछा कि बारात कहाँ जाएगी और जिससे शादी होना है वो लड़की कौन है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उस आदमी का परिचय भी नहीं पूछा। ये सब सोचे बिना ही ठीक 2 दिनों के बाद शाम के समय ददोला पंडित दीनानाथ को अपने साथ लेकर वहाँ पहुँच गए।
ददोला वहाँ पहुँचे तो एकदम हैरान रह गए, क्योंकि पूरा खेत दुल्हन की तरह सजा हुआ था। चारों तरफ मशालें जल रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो रात का समय है। जहाँ तक उनकी नज़र जा रही थी, वहाँ तक औरतें दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई दे रही थी, और कुछ आदमियों को छोड़कर कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने सफ़ेद कपड़े ना पहने हों। सिर्फ गिने चुने आदमियों ने ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। बाकी सबके शरीर में सफ़ेद चमकदार धोती और कुर्ते थे, और उनके सिर पर सफ़ेद साफे भी बंधे हुए थे। गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत हुआ। वो आदमी उन दोनों को मंडप तक ले गया, जहाँ पहले से ही उसका लड़का दूल्हा बना दुल्हन बनी एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। पंडित दीनानाथ हकीकत देख सकते थे, लेकिन ददोला की आंखें लालच में चौंधिया गई थी। वो दुल्हन की तरह सजी औरतें और सफ़ेद चमकीले कपड़े पहने आदमी प्रेत आत्माएं थी, जो कि चीख चिल्ला रही थी। लेकिन ददोला को उनकी चीख पुकार खुशियों भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सब देखकर पंडित दीनानाथ हैरान भी हो गए, और उन्हीं के मन में कुछ सवाल भी आए। लेकिन उन्होंने उन सभी सवालों को अपने मन से निकाल दिया और पूरे विधिवत से उस लड़के की शादी करवाई। 7 फेरे होने के बाद जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग भरी, वैसे ही चीखती चिल्लाती प्रेत आत्माएं एकदम शांत हो गई। हम सभी मुक्ति की तलाश में सालों से भटक रहे थे, लेकिन आपने हमें मुक्त कर दिया। अब हम यहाँ से जाते हैं। आप अपनी दक्षिणा लीजिए और हो सके तो हमें क्षमा कर देना। इतना बोलकर वो आदमी पंडित दीनानाथ और ददोला को झोपड़ी के अंदर ले गया और अचानक गायब हो गया। उस वक्त तक झोपड़ी के अंदर घड़ों और मटकों में रखे सोने और चांदी के गहने ज्यों के त्यों रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही ददोला ने उन गहनों को हाथ लगाया, वैसे ही उनका सामना हकीकत से हुआ, और वो हकीकत उनके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। गहनों को हाथ लगाते ही सोने चांदी के गहने हड्डियों और राख में बदल गए। जलती हुई मशालें अचानक बुझ गई। वो सभी आदमी और औरतें वहाँ से गायब हो गए। कुछ देर पहले तक सुनाई देने वाली चहल पहल और खुशियों भरी आवाज़ें खौफनाक सन्नाटे में बदल गई। चारों तरफ सिर्फ दिल में खौफ पैदा कर देने वाला गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। पंडित दीनानाथ पहले से ही जानते थे कि ऐसा ही होगा, इसीलिए वो उन सब के लिए पहले से ही तैयार थे। लेकिन ददोला बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इसीलिए वो ये सब देखकर पागल हो गए, और वो जब तक जिंदा रहे तब तक उस सदमे से उबर नहीं पाए। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी की हकीकत पर मुझे थोड़ा शक हो रहा है, राजा बोला। दादू की कहानी पर शक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले सुना था कि लुटेरों ने एक घर पर तब हमला किया था जब वहाँ शादी हो रही थी, और दूल्हा दुल्हन के साथ साथ उनके सामने जो कोई भी आया, उन्होंने उन सभी को जान से मार दिया और उनके गहने लेकर वहाँ से फरार हो गए। तो दादू ने अभी जो कहानी सुनाई, उसका कहीं ना कहीं उस घटना से संबंध होने की संभावना है, शंभू बब्बा बोले। अब आपकी कहानी पूरी हो गई हो तो मैं अपनी अधूरी कहानी पूरी कर दूं, नीरज बोला। नहीं नहीं, अभी तो रुक। तेरी कहानी इतनी लंबी है कि पिछले 2 दिनों से ख़त्म ही नहीं हो रही, और किसी और को अपनी कहानी सुनाने का मौका ही नहीं मिल रहा। दादू की कहानी सुनकर मुझे एक कहानी याद आई है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं तुम सबको सुना देता हूं, दयाराम काका बोले। हाँ तो फिर देर किस बात की है, कहानी शुरू कर, शंभू बब्बा बोले। ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान हुआ करता था। तब मैं किसी से भी नहीं डरता था, और जहाँ मन करे वहाँ अकेला चला जाता था। दिन हो या रात, मैं ज़्यादा सोचता नहीं था। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दिन मैं पैदल ही अपने ससुराल जा रहा था। दोपहर का समय था, अच्छी कड़कड़ाती धूप थी। मैं पसीने से तरबतर था। मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी। घर से सुबह सिर्फ 6 रोटियां खाकर निकला था, तो दोपहर होते होते मुझे भूख भी लगाई। 6 रोटियां खाने के बाद भी तुम्हें भूख लगाई थी काका, राजा हैरान होकर बोला। हाँ तो मेरी खुराक आजकल के लड़कों जितनी थोड़ी थी। जितना आजकल के लड़के पूरा दिन में खाते हैं,
उतना मैं एक बार में ही खा जाता था। वो तो मैं जल्दी में था, इसीलिए सिर्फ 4 रोटियां खाई थी और बाकी रास्ते में खाने के लिए बांध कर अपने साथ ले आया था। दयाराम काका ने राजा की बात का जवाब दिया। सही कहा, उस जमाने में काम भी तो बहुत हुआ करते थे। सुबह से लेकर शाम तक पत्थर फोड़ते और फिर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। दादू भैया हंसते हुए बोले, तूने बिल्कुल ठीक कहा दादू। अब मैं अपनी कहानी आगे बढ़ाऊं। मैं पीपल के पेड़ की छांव में बैठा और रोटियां निकालकर खाने लगा। तभी मुझे एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चारों तरफ देखा तो पेड़ के तने के पास मुझे एक दुल्हन दिखाई दी जो सिसकियां भरकर रो रही थी। मैंने उसका नाम और पता पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, वो सिर्फ रोती रही। उस समय मैं बहुत भूखा था तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और रोटियां खाने लगा। रोटी खा लेने के बाद मैं एक बार फिर उसकी तरफ देखने लगा तो वो वहाँ नहीं थी। मैं समझा शायद वो वहाँ से जा चुकी होगी। उसके बाद मैं भी अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद मुझे अपने पीछे से आती पायलों की छम छम सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की मेरे कदमों से कदम मिलाकर चल रही थी। मैंने उससे पूछा, तू कौन है और मेरा पीछा क्यों कर रही है? तो उसने बताया कि वो अपने पति को ढूंढ रही है। कल ही उसकी शादी हुई है और वो अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया। उसके बाद उसका दूल्हा न जाने उसे छोड़कर कहाँ भाग गया। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर दया आ गई और मैं उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चल दिया। वो जहाँ जहाँ जाती मैं वहाँ उसके साथ जाता। दोपहर से शाम हो गई लेकिन उसका दूल्हा नहीं मिला। शाम होते ही वो मुझसे बोली, मेरा दूल्हा तो मुझे ना मिला और ना ही मिलेगा क्योंकि वो मुझे छोड़कर भाग गया है। क्या तू मेरा दूल्हा बनेगा? उस समय उसकी आवाज़ बदली हुई और एकदम भयानक थी। उसकी आवाज़ सुनकर मैं समझ गया कि वो जिंदा लड़की नहीं बल्कि कोई अतृप्त चुड़ैल है। लेकिन मैं गलत था क्योंकि वो चुड़ैल नहीं बल्कि एक कोर विद्यम थी। हमारे पुराने सब्सक्राइबर को कोर विद्यम के बारे में सब कुछ पता ही होगा कि वो कौन है और क्या कर सकती है, लेकिन जिन्हें कोर विद्यम के बारे में नहीं पता वो हमारे चैनल का पुराना वीडियो कोर विद्यम ज़रूर देखें, जिसमें उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उस समय मुझे तो यही लगा कि वो एक चुड़ैल है और मैं उससे दूर भागने लगा, लेकिन मैं उससे जितना दूर जाने की कोशिश करता वो मेरे उतने ही करीब आती। भागते भागते मैं बहुत थक चुका था। मेरे पैर जवाब दे चुके थे, जिस वजह से मैं गिर पड़ा। जिसके बाद वो मेरे पास आई और बोली, जब तू मेरी प्यास नहीं बुझाएगा तो तेरा क्या फ़ायदा जीने का। जब तक तू मेरी प्यास नहीं बुझाएगा तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, और अगर तूने मुझे अतृप्त छोड़ा तो मैं तेरी जान ले लूँगी। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आँखों के सामने मौत दिखाई देने लगी, क्योंकि मैं इतना थक चुका था कि उठकर खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी। मैं चुपचाप लेटा रहा और धीरे धीरे उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रहा था। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं अपने आप को हनुमान जी के चरणों में पाया। मतलब कि मैं हनुमान जी के मंदिर के अंदर था। उस मंदिर के पुजारी ने मुझे पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि पीपल के पेड़ में एक कोर विद्यम रहती है जो वहाँ से गुजरने वाले अनजान लोगों को अपना शिकार बनाती है। मैं भी उसी का शिकार था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो पुजारी शाम के वक्त टहलते हुए वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने मुझे देख लिया। और ये तो अब सभी जानते हो कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रात भर मैं उसी मंदिर में रहा और सुबह होते ही मैं अपने ससुराल की तरफ निकल गया। उस दिन के बाद मैंने कभी भी किसी औरत की मदद नहीं की। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। अब कौन है जो अपनी कहानी सुनाएगा? अब जब तुम दोनों ने
अपनी अपनी कहानी सुना दी है तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। अब मैं भी अपनी कहानी सुनाऊंगा। लल्लू भैया तपाक से बोले। लगता है आज मेरी कहानी अधूरी ही रह जाएगी। चलो आप ही सुनाओ, मैं कल अपनी कहानी पूरी करूंगा, नीरज बोला। ये बात आज से लगभग 20 साल पहले की है। उस दिन मैंने अपना खेत खरीदा था। उस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि 5 एकड़ खेत मुझे कौड़ियों के दाम मिल गया था। खेत के बीचों बीच 2 चबूतरे बने हुए थे जो कि किसी देव के थे। जो कोई भी उन चबूतरों के बारे में जानता था उसने मुझे वो खेत खरीदने से मना किया, लेकिन मैंने उनमें से किसी की भी बात नहीं मानी क्योंकि मुझे उन चबूतरों से कुछ लेना देना नहीं था। उस खेत में मैं पहली बार बुआई कर रहा था। बुआई करते हुए मुझे खेत के बीचों बीच एक छोटा बच्चा घूमता हुआ दिखाई दिया। उसकी उम्र लगभग 10-12 साल रही होगी। उसे मैंने पहली बार देखा था, इसीलिए मैंने उससे उसके माँ बाप के बारे में पूछा, लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो खेत में इधर उधर दौड़ लगा रहा था। कुछ देर बाद वो खुद मेरे पास आया और मुझसे बोला, क्या आपने मेरे माता पिता को देखा है? मैं उसकी बात का जवाब दे पाता उससे पहले ही एक आदमी और एक औरत उसके पास आया और बोले, हम दोनों तुझे कब से ढूंढ रहे हैं और तू यहाँ इस आदमी से बातें कर रहा है। चल अब घर चल। इतना कहकर वो दोनों उस बच्चे को अपने साथ ले गए और मैं अपना काम करने लगा। अगले दिन फिर वही घटना हुई। पहले दिन की घटना को तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन दूसरे दिन की घटना को मैं नज़रअंदाज नहीं कर पाया क्योंकि वो दोनों आदमी और औरत मुझे उन्हीं 2 चबूतरों के पास से आते हुए दिखाई दिए और उन्हीं के पास जाकर अचानक गायब भी हो गए। उस दिन मैंने जो कुछ भी देखा वो देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वहाँ संतराम आ गया। वो वही था जिससे मैंने वो ज़मीन खरीदी थी। मैंने उसे उस घटना के बारे में बताया, लेकिन वो मेरी बात पर हंसा और मुझे डरपोक कहकर चिढ़ाने लगा। उसकी बातों से मैं थोड़ा संकोच में आ गया और उस घटना को अपने मन का वहम समझकर उस दिन भी नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो सब बातें वो उस घटना से मेरा ध्यान भटकाने के लिए कह रहा है, क्योंकि शायद वो जानता था कि वो तीनों कौन हैं और वहाँ क्या कर रहे थे। मैंने उससे वहाँ आने का कारण पूछा तो वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप जाकर दोनों चबूतरों पर एक एक नारियल रखाया और मुझसे बोला कि अगर हो सके तो मैं भी वहाँ हर हफ्ते सोमवार के दिन एक एक नारियल रख दिया करूँ। लेकिन उसने वैसे करने का कारण नहीं बताया और वहाँ से चला गया। मैं ये बात जानता था कि वो दोनों चबूतरे बेवजह नहीं बनाए गए थे, बल्कि संतराम ने उन्हें किसी कारण से बनवाया था। इसीलिए मैंने सोचा कि संतराम के पूजे हुए देवी देवताओं को मैं नारियल क्यों चढ़ाऊं। इसीलिए मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उस दिन के बाद से अगले 6 दिनों तक मुझे खेत में ना वो बच्चा दिखा और ना ही वो आदमी और वो औरत। लेकिन 7वें दिन फिर से वो दोनों आदमी और औरत मुझे दिखाई दिए और मुझसे अपने बच्चे के बारे में पूछने लगे। मैं उस दिन तक उनके बारे में नहीं जानता था कि वो कौन है और कहाँ से आते हैं, इसलिए मैं उन दोनों पर भड़क गया और गुस्से में बोला, जब तुम दोनों को अपने बच्चों के बारे में नहीं पता तो फिर मुझे कैसे पता होगा। अगर तुमसे एक बच्चा नहीं संभलता तो तुम्हारे 2-4 बच्चे होते तो फिर न जाने क्या होता। इतना बोलकर मैं अपना काम करने लगा और मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो दोनों कहाँ चले गए। उसके कुछ देर बाद मुझे अपने खेत में चारों तरफ काले भैंसे दिखाई देने लगे। मैं उन्हें देखकर एकदम हैरान रह गया और मैं इतना डर गया कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो सभी गुस्से में मेरी तरफ देख रहे थे और उनकी सांसों की आवाज़ मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। जैसे ही वो सभी मेरी तरफ बढ़े, मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वो मेरे पीछे है या नहीं। कुछ दूर तक मुझे उनके रंभाने और कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद सब शांत हो गया। मैं सिर्फ अपनी तेज़ हाँफती हुई सांसों ही सुन पा रहा था और धड़कन तो इतनी तेज़ थी कि मानो रेलगाड़ी का इंजन हो। मुझे सामने से संतराम आता हुआ दिखाई दिया। मैं उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर वहीं रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन मेरी बात सुनकर
उसने रुकने की बजाय मेरी तरफ दौड़ लगा दी। उसने मुझे रोका और मेरे डर का कारण पूछा। मैंने हांफते हुए जल्दी जल्दी कहा, तुझे मेरे पीछे आते हुए इतने सारे भैंसे नहीं दिखाई दे रहे क्या? भाग, नहीं तो हम दोनों उनके पैरों के तले कुचले जाएंगे। तू किन भैंसों की बात कर रहा है? तेरे पीछे तो एक भी भैंसा नहीं है। लगता है सचमुच तू डरपोक ही है। न जाने किससे डर कर भाग रहा था। उसकी बातें सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे दूर दूर तक एक भी भैंसा दिखाई नहीं दिया। अरे ये क्या? अभी तो मेरे पीछे सैकड़ों भैंसे पड़े थे, अचानक कहाँ गायब हो गए? मैंने हैरानी से पूछा। जैसे वो तुझे अचानक दिखाई दिए थे वैसे ही अचानक गायब भी हो गए, हंसते हुए संतराम बोला। तुझे हंसी आ रही है? अरे हाँ, मेरे ऊपर क्या बीत रही है तुझे अंदाज़ा भी नहीं है, मैंने झुंझलाते हुए कहा। पहले तो ये बता, आज दिन कौन सा है? उसने मुझसे पूछा। मुझे क्या करना है कि आज कौन सा दिन है कौन सा नहीं? मैं उसकी बात से और चिढ़ गया। आज मंगलवार है और मैंने तुझे कहा था कि हो सके तो तू भी उन चबूतरों पर हर सोमवार को नारियल चढ़ा दिया करना, लेकिन मुझे पता है तूने मेरी बात नहीं मानी होगी, इसलिए ये सब तेरे साथ हुआ। मैं आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो बोला, मैं जानता हूँ तूने ज़रूर किसी पर गुस्सा किया होगा, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। उसकी बात सुनकर मैं एकदम हैरान हो गया, क्योंकि खेत में क्या हुआ था उसके बारे में मैंने उसे नहीं बताया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने किसी पर गुस्सा किया या नहीं। ये बात उसे कैसे पता चली? आज सोनाबाई तो ये बताने नहीं आई कि रात के 12 बज चुके हैं और चौपाल के उठने का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी ये कहानी मुझे अधूरी छोड़नी होगी, क्योंकि आज इस चौपाल के उठने का समय हो चुका है। इस कहानी को मिलाकर अब तक कुल 3 कहानियाँ अधूरी छूट चुकी हैं। उन सभी कहानियों को पूरा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस चौपाल में। और हाँ, आपको ये बात अजीब नहीं लगी कि आज सोनाबाई ने उन सभी को ये क्यों नहीं बताया कि रात के 12 बज चुके हैं? क्या वो घर पर नहीं थी? और अगर घर पर थी तो उन्हें ऐसा क्या हुआ कि वो उन्हें टोकने नहीं आई? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब आपको कहानी में आगे मिल ही जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द गांव की अगली चौपाल में। जय बजरंगबली।